नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 54वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 55वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। न से मानसी नष्ट आशा दुराशा, वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा, ऋणी देवहा भक्ति भावे जयाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। मराठी भावार्थ सुनते हैं इसका। ज्याच्या दुष्ट वासना आणि भोग वासना नाहीशा झालेल्या आहेत आणि ईश्वराला प्रेमपाशाने बंद करण्याची तळमळ ज्याला आहे, त्याचा भक्तिभाव पाहून स्वतः भगवंत हा सुद्धा त्याचा ऋणी होऊन जातो, असा भक्त धन्य आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसकी बुरी इच्छाएं और भोग विलास नष्ट हो गए हों और जो भगवान को प्रेम से बांधना चाहता हो, उसकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं। धन्य है ऐसा भक्त। आइए विवेचन सुनते हैं। परमेश्वर का जो श्रेष्ठ भक्त होता है, उसके हृदय में जीवन के सुख स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली बुरी इच्छाएं नहीं होती। उसे धन संपत्ति ऐश्वर्य या सांसारिक सुखों की लालसा नहीं होती। स्त्री और संतान के प्रति भी उसका मोह नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि भक्त का अपने प्रियजनों और परिवार के प्रति संबंध ऐसा होता है जैसे किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठे व्यक्ति का पेड़ से होता है, सहज और निर्लिप्त। सत्ता और प्रसिद्धि की लालसा अक्सर सामान्य लोगों का जीवन प्रभावित करती है, लेकिन संतों में इसके प्रति कोई लोभ नहीं होता। जिन सांसारिक विषयों के प्रति आम लोग बहुत सतर्क और जागरूक होते हैं, उन विषयों में संतों की कोई रुचि नहीं होती। गीता में कहा गया है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, यानी जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है वह संतों के लिए महत्वहीन होता है। संत प्रारब्ध के भरोसे जीते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे रूखे या ठंडे होते हैं। प्रकृति का नियम है कि कोई भी स्थान खाली नहीं रहता। भक्त का हृदय भी खाली नहीं रह सकता। उसमें भगवान के प्रेम की प्रयास होती है। उसे भगवान के प्रेम में बंधे रहना पसंद होता है। भक्ति और प्रेम एक ही है और सबसे गहरे प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। यह प्रेम भगवान से कुछ मांगता नहीं, बस भगवान के साक्षात्कार की लालसा रखता है। भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है कि वह सदा भगवान के दर्शन करता रहे। भगवान का स्मरण करते ही उसका गला रुंध जाए, आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर रोमांचित हो जाए, बस यही उसकी इच्छा होती है। इस भक्ति सुख के लिए भक्त मोक्ष को भी तुच्छ मानता है और अद्वैत को रूखा मानता है। समर्थ रामदास ने इस गहन प्रेम को प्यास का प्रतीक बताया है। भक्त का यह प्रेम सांसारिक ऐश्वर्य के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। कुछ पाने की इच्छा केवल इसलिए गलत नहीं है कि वह इच्छा है, बल्कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है यह महत्वपूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि कहते हैं कि सभी महत्वाकांक्षाएं, प्रयास और इच्छाएं परमार्थ की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, पर हम लोग अक्सर आधुनिक विचारों के प्रभाव में होते हैं, जिनकी मान्यताएं समय के साथ बदल गई, जैसे मार्क्स और फ्राइड के विचार। पर संतों द्वारा स्थापित तत्व ज्ञान, जो उपनिषदों से लेकर रमण महर्षि तक की परंपरा में चलता आ रहा है, अडिग और शाश्वत बना हुआ है, क्योंकि यह तत्व ज्ञान अपने आप में शाश्वत आनंद देने वाला है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए।
भक्त के हृदय में भगवान के प्रति ऐसा गहरा प्रेम होता है कि भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं। जैसे अर्जुन के घोड़ों को धोना, धर्मराज के यज्ञ में उच्छिष्ट ग्रहण करना, जनाबाई का अनाज पीसना, ये कथाएं इस भाव का प्रतीक है। जब भगवान भक्त के ऋणी बनते हैं तो भक्त कभी कभी उनसे झगड़ भी सकता है और यह भगवान को प्रिय होता है। उद्गनाचार्य ने जगन्नाथ भगवान से नाराज होकर प्रश्न किए थे और नामदेव जैसे प्यारे भक्त भगवान के प्रति अपनी शिकायतें व्यक्त करते थे। ऐसी कथाओं को सुनते ही हृदय भर आता है। ऐसे महान भक्त जिनके प्रति भगवान भी ऋणी हो, वास्तव में धन्य होते हैं। सच्चे भक्त का हृदय सांसारिक इच्छाओं और मोह से मुक्त होता है। उसे धन, ऐश्वर्य, पारिवारिक मोह की कोई लालसा नहीं होती और उसके रिश्ते सहज और निर्लिप्त होते हैं। जैसे किसी पेड़ की छांव तले विश्राम करना। संतों को सत्ता और प्रसिद्धि का कोई आकर्षण नहीं होता और वे प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं, परंतु कठोर नहीं होते। उनका हृदय भगवान के प्रेम की प्यास से भरा होता है। सच्ची भक्ति में प्रेम और भगवान की तीव्र इच्छा होती है। इस प्रेम में कुछ मांगने का भाव नहीं, बल्कि केवल भगवान के दर्शन की आकांक्षा होती है। भक्त अपने इस प्रेम में मोक्ष तक को महत्व नहीं देता। यह प्रेम सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। संतों का विचार है कि सभी इच्छाओं और प्रयासों का उद्देश्य परमार्थ प्राप्ति होना चाहिए। भक्त का प्रेम इतना गहरा होता है कि भगवान खुद को भक्त का ऋणी मान लेते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। चाहे वो फिर अर्जुन के घोड़ों को धोना हो या जनाबाई के अनाज को पीसना। ये कथाएं भक्त के प्रति भगवान की अटूट भक्ति का प्रतीक है। ऐसे भक्त धन्य हैं जिनके लिए भगवान भी ऋणी बन जाते हैं। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।